भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम इस वर्कशीट का सेक्शन सी करेंगे। इसमें ये है, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा देन प्रूव डैट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, देखिए, जो x हमें गिवन है वो है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और जो y है वो हमें गिवन है a sin थीटा प्लस में b cos थीटा। अब स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स की वैल्यू तो ये है, तो a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये x की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो y की वैल्यू है हमारे पास, यानी कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर भी हो गया, y स्क्वायर भी हो गया। अब हमारे पास a माइनस बी वाली जो आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करेंगे, यानी कि a cos थीटा इसका स्क्वायर, फिर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a cos थीटा इंटू b साइन थीटा। ये तो इसका होल स्क्वायर ओपन हो गया, फिर प्लस में ये है आपके पास, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर और प्लस में 2a साइन थीटा इंटू b cos थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, ये देखिए, ये तो हो गया a स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, ये हो गया b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये माइनस 2a इंटू बी इंटू साइन इंटू कोस, और ये भी है 2a इंटू साइन इंटू बी इंटू कोस, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। फिर प्लस में हमारे पास बचा a साइन थीटा स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इधर b कोस थीटा का होल स्क्वेयर है, तो ये हो जाएगा b स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अब a स्क्वेयर यहाँ भी है और a स्क्वेयर यहाँ भी है, इन दोनों में से a स्क्वेयर को कॉमन ले लो, तो a स्क्वेयर कॉमन लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा ये वाला, और ये वाला साइन स्क्वेयर थीटा प्लस के अंदर। वैसे ही अब इसमें b साइन स्क्वेयर थीटा, b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और b स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा में से b स्क्वेयर कॉमन ले लो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर थीटा जो है वो 1 होता है, तो ये साइन a स्क्वेयर इंटू 1, वैसे ही ये b स्क्वेयर इंटू 1 सोल्व होकर के क्या आ गया, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो लेफ्ट में क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अब सोल्व करते करते राइट में आ गया a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो इसका मतलब a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम आते हैं इसके और वाले पार्ट में। अब इसका जो और वाला पार्ट है उसमें क्या कहता है, प्रूव द आइडेंटिटी। ये दे रखी है सेक ए माइनस कोस ए इंटू कोट ए प्लस टैन ए इक्वल टू टैन ए डॉट सेक ए, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर इसको सोल्व करते हैं। और के अंदर है ये क्वेश्चन नंबर 13 है सेक्शन सी का। इसमें हमारे पास है सेक ए माइनस कोस ए इंटू में कोट ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू, जो हमें वेरीफाई करना है वो है टैन ए डॉट में सेक ए। तो मैं इसमें LHS को लेकर के चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये है सेक ए माइनस कोस ए इंटू कोट ए प्लस टैन ए। अब सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, ये आपके पास कोस ऑलरेडी है ही। इधर कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन साइन ए, और टैन को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए। अब एलसीएम लेते हैं, इसके अपॉन में 1 है तो कोस से मल्टीप्लाई होकर कोस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड में कोस ए इंटू 1, कोस ए ही आएगा। तरीका मैं बता देता हूँ, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा,
फिर माइनस कोस, इस कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कोस इंटू 1, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। इधर भी ऐसे ही एलसीएम लिया जाएगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर है, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, डिवाइड में साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कोस स्क्वायर, हमें पता है कि साइन स्क्वायर होता है, तो इसको मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, नीचे कोस ए है ही, इनटू में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी 1, और अपॉन में क्या हो गया साइन ए इंटू कोस ए। तो एक साइन से ये पावर कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस बच गया, साइन अपॉन कोस की वैल्यू होती है tan ए, और 1 अपॉन कोस की वैल्यू होती है sec ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट में क्या है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए 2,5 एंड b -3,7। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट, एक तो p है x, y, एक पॉइंट a है 2,5 और एक पॉइंट है -3,7, यानी कि जो p है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब p और a के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस p और b के बीच में भी होगी, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाना इक्वी डिस्टेंट वाले केस में, ध्यान रखना ये बात, बच्चे गलती करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। इस तरह के केसेस में इक्वी डिस्टेंट वाले में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं होता, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, पहले मैं पॉइंट लिख लूँ उसके बाद। देखिए हमारे पास एक तो पॉइंट है ए और वो है हमारे पास 2,5, एक पॉइंट है बी और वो है हमारे पास -3,7, और एक पॉइंट पी एक्स, वाई, ठीक है। गिवन डैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी कि पी और ए के बीच में जितनी डिस्टेंस उतनी ही पी बी के में, इसका मतलब पी ए का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, क्योंकि रूट आएगा वो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रूट लगाना नहीं पड़ेगा। अब पी ये है और ए ये है, तो हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि जो दो पॉइंट है उन दोनों पॉइंटों के बीच में डिफरेंस करके स्क्वायर करके ऐड कर दो, होल का अंडर रूट कर दो। लेकिन स्क्वायर मैंने कर दिया है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अब ए के पॉइंट है 2,5 और पी के पॉइंट है एक्स वाई, तो एक्स वाई में से 2,5 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स -2 प्लस वाई -5 और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा इधर, क्योंकि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट है, लेकिन अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हम नहीं लिखेंगे। इधर p भी है तो p और b के बीच में लग जाएगा, तो x माइनस में 3 करोगे तो +3 हो जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस में y -7 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, फिर ये वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, फिर -2 इंटू वाई इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर प्लस में आपके पास वाई स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस में 2 इंटू वाई इंटू 7, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इधर है और इक्वल टू के भी उधर है, तो ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आके माइनस का होकर के कट जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो गया। अब ये 2 इंटू 2 4 एक्स माइनस का लेफ्ट में बच गया, प्लस में 25 बच गया, फिर 5 2 10 -10 वाई बच गया आपके पास, और ये +4 है, ये +4 भी अभी हम यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6x, फिर इधर आपका है 49, ये मतलब 3 स्क्वायर 9, फिर ये 49, फिर माइनस में 7 2 14y, सबको एक तरफ ले जाओ, -4x है, इधर ये 6x है, लेफ्ट में आकर के -6x हो जाएगा, फिर ये माइनस का 10y है, ये माइनस का 14y लेफ्ट में जाके प्लस का 14y हो जाएगा, ठीक है।
इज इक्वल टू 49 प्लस 9 होता है हमारे पास 58, और इधर 25 प्लस 4 होता है 29, 29 उधर जा करके माइनस का 29 हो जाएगा। तो ये तो हो गया -10x, और ये -10 प्लस 14 तो प्लस का 4y इज इक्वल टू 58 माइनस 29 इक्वल टू 29, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। ठीक है, तो यही छोड़ देते हैं हम। रिलेशनशिप, ओके, तो यही आपका आंसर है। अब इसमें और वाला जो पार्ट है उसको भी हम कर लेते हैं। इसमें और वाले पार्ट में यह है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 5, -6 एंड बी -1, -4। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। वाई एक्सिस डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट ए बी को। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले ए पॉइंट क्या है वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो ए पॉइंट है वो है 5, -6, और जो बी पॉइंट है वो है -1, -4। अब रेशियो मान लेते हैं हम के रेशियो 1। लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। तो यहाँ पर जो ये है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, x0 होता है, उस पर 0, y। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये किसके इक्वल होता है, x, y के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, m1 की जगह k, m2 की जगह 1 और x1 y1 की वैल्यू रखते हैं, यानी कि k m1 हो गया, उसके साथ x2 की वैल्यू -1 पुट करेंगे, फिर प्लस का साइन, m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू हमारे पास है 5, डिवाइड में क्या हो जाएगा k प्लस 1 यानी कि m1 प्लस m2, इधर m1 यानी कि k, y2 की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू है -6 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, और ये जो पूरी ब्रैकेट है, अब ये इसके इक्वल आ जाएगी। ऑन एक्स वाई एक्सिस था इसलिए x 0 है और y आपका रहेगा। तो हम ये वाला जो पॉइंट है ये इसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। यहाँ से पहले k निकालेंगे, फिर k की वैल्यू को यहाँ रख करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए k इंटू -1 माइनस k, 5 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा, और इधर माइनस का 4k -6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू y। यहाँ से -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरी वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से, तो 0। और यहाँ से -k इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू 5। तो रेशियो तो आपके पास आ गई 5/1, यानी कि रेशियो इज 5:1। ठीक है, अब जो y है उसके अंदर k की वैल्यू रख देते हैं 5, ऐसे -4 इंटू 5 -6 डिवाइड में 5 प्लस 1, -25 हो जाए 20 -20 और -20 -6 -26 अपॉन में 5 प्लस 1 6। अब 2 3 जा और 2 1 3, यानी कि y जो है आपके पास क्या आ गया, -13/3। तो कोऑर्डिनेट हमें और निकालने थे, कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 0, -13/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर सेक्शन डी और सेक्शन ई ये दो बचे हैं, ये मैं अगले एपिसोड में कराऊंगा। अभी सिर्फ सेक्शन सी पे जितने क्वेश्चन हैं उन सब पे फोकस करें। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपका खुद का भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ आप उसका एक्सरसाइज कौन सी है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा।